हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज इस सुबह के समय आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमें प्रभु आपके नजदीक बुलाया। आज इस सुबह के समय प्रभु हम स्थिर है, शांत है और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचारों पर, हमारे मनों पर, हमारे शरीर पर प्रभु आपका नियंत्रण रहे। और आपके वचन पर जब हम अध्ययन करेंगे तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें शक्ति देना, आप हमें सामर्थ्य देना और ये इब्लीस, ये शैतान, ये दुरात्मा को हम भगा के लगाए। इस प्रकार की शक्ति आज इस वचन के द्वारा हम सब पर, हमारे कलीसिया पर, मेरे ऊपर, मेरे जीवन पर दे देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके पवित्र आत्मा की आशीष प्रभु आप हमारे कलीसिया पर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। बहुत सारे लोग ये पैरेट रहता है ना, वो संभालते हैं घर पे ना। बहुत सारे लोगों के घर पे रहते हैं, किसी को अच्छा लगता है और उसको सिखाते भी है। कोई आएगा जाएगा तो है ना, बोलते हैं कि वो इससे बात करो, देखो तो आपका नाम भी लेगा, है ना। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो हमें पोपट की तरह बनना है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में परमेश्वर का वचन पोपट की तरह चाहिए, ऊपर जबान पर हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों के जीवन में। ये बहुत जरूरी है। और जब पहला सरमन पेत्रस ने दिया, है ना, प्रभु यीशु मसीह का चेला है ना, उसने जब पहली बार संदेश दिया तो उसने क्या कहा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। इस प्रकार से लिखता है ना, इस प्रकार से उसने फर्स्ट सरमन दिया कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे कलीसिया पर, हमारे बाल बच्चों पर इस प्रकार से रहना चाहिए, इस प्रकार से रहेगा। और इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन ही है हमें जो बचा सकता, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। आज का विषय बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि मैं पिछले हफ्ते भर से हम बाइबल स्टडी में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमसे बात करता है, हमें किस प्रकार से आशीष देता है और ये शैतान जो है, दुरात्मा, वो हमें किस प्रकार से उससे अलग करता है। उस विषय पर रात के 2 बजे तक मैं विचार कर रहा था। जो बातें बताई वो कुछ बताने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको पिछली बार गवाही दिया था कि शैतान किस प्रकार से बात करता है ये पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो हम इजीली पराजय कर देते, इजीली, कुछ भी नहीं। आप मेरे साथ भी आज भी धोखा करता है कभी कभी। मैं तो उसकी आवाज को पहचानता हूँ हर समय। ये मैं आपको गवाही दिया है। मैं जब 40 दिन प्रार्थना उपवास किया था, उस समय कुछ 30 दिन के बाद एकदम अचानक से मुझे पता चला कि किस प्रकार से बात करता है, हाउ ही इज टॉकिंग विद अस। और हमें हमारा मन को, हमारे आनंद को, सबको गिला जाता है, हमारे विचार सबको, हमें दुख होता है ना, हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारे जीवन में आता है। और ये शुरुआत से है ना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, लूक 10 और 18 में कहता है कि मैंने उसे कहां से फेंका है? स्वर्ग से, जहां पर परमेश्वर की आराधना करता था, हर दिन हर समय परमेश्वर को देखता था। उसके दूत परमेश्वर की आराधना करे, कोई उसके नजदीक नहीं, परमेश्वर के इतना नजदीक था। उसे प्रभु कहता है कि मैं क्या किया, उसे कहां पर फेंका? इस पृथ्वी पर। ये जो पृथ्वी है जिसको आप देख, स्वर्ग तो आपने नहीं देखा, मैंने देखा है, बराबर, परंतु उसने कहां फेंका है? तो हमारे बीच में इस पृथ्वी पर फेंका है, प्रभु कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब में एक सत्र में जब परमेश्वर ने सभी स्वर्ग को बुलाया, सभी स्वर्गदूतों को बुलाया,
तो ये भी उधर आके खड़ा हो गया है ना, ऐसा लिखा है ना। तो प्रभु परमेश्वर से क्या कहता है, कहां से आया है ना, तू कैसे क्या आया। अभी जब सबने सबको बुलाया है मीटिंग में तो जाना ही होगा, बना के नहीं। तो वहां पर देखिए आप पढ़ोगे अय्यूब की किताब में क्या लिखा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। किधर घूम रहा है वो, पृथ्वी पर घूम रहा है, वो बताना है। अरे तू कैसे क्या आया, बता मैं तो पृथ्वी पर ही है, पर वही भेजा है मुझे, बराबर। तो क्या कर रहा था, घूम रहा था सब जगह पे, डोल रहा हूं, बराबर। और हम देखते हैं कि ये जो परमेश्वर ने स्वर्ग बनाया, उसके बाद पृथ्वी बनाई, और पृथ्वी में हमको बनाया और एडन गार्डन बनाया ना, एडन गार्डन। अब एडन गार्डन में अभी वो पृथ्वी पर ही बनाई हुई थी, वो वहां पर भी था, बराबर, वो वहां पर भी था। तो अभी ये सिर्फ घूमता फिरते रहता है, खाना कुछ भी नहीं, खाना कुछ भी नहीं, कौन देगा उसको खाना, कौन देगा। वो तो स्वर्ग में खा रहा था, पी रहा था, वहां पर सब कुछ मौजूद था, परंतु वहां से जब पृथ्वी पर डाला है तो वो खाता पीता नहीं, उसे यहाँ पर फेंक दिया और वो घूम रहा है, फिर ऐसा नहीं दिखा कि मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलता ना, मैं सिर्फ घूम रहा हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। जब वो खाता पीता रहता तो बता देता है ना कि नहीं मैं खा पी के आया, नाश्ता करके आया मीटिंग को, नहीं खाता पीता था। और एडन गार्डन में भी वो उसी तरह से था। एडन गार्डन में जब उसने इस हवा से जब बात किया तो उसने पहला क्या कहा उसने कि परमेश्वर ने जितने बनाने पशु बनाए उन सब में सर्प क्या था, धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। उसको कहा था कि तुम कुछ नहीं खा सकते थे। मैं वही मेडिटेशन कर रहा था, उसने वही बात क्यों कही, उसने जब वो एग्जाम ले रहा है ना, आदम हवा का परीक्षा ले रहा है, उस समय में हम देखते हैं कि उसने ये खाने की बात क्यों निकाली, दूसरा विषय भी निकाल सकता था, बराबर। हाँ, आपके ऊपर वस्त्र नहीं है ये भी बोल सकता था, बराबर। आप तो बहुत सारे कारण हम जो कहते हैं उस प्रकार के कारण उनके साथ बात करके कह सकता था, अरे बहुत काम दिया है आपको, सवेरे से लेकर शाम तक काम ही कर रहे हैं, क्या है ये तुम्हारा जिंदगी, बोल सकता था ना। तो क्या मिट्टी में काम करे, अच्छे तो दिख रहे तुम, और मिट्टी में काम करने को कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा शैतान ने। इस प्रकार से प्रश्न तो नहीं पूछा, है ना। पूछ सकता था, हम पूछते ना, हम देखते अरे क्या हो गया तेरे कपड़े ऐसे क्यों है रे भाई, क्यों उतर गया चल, हम पूछते हैं। वो दोनों सवेरे से लेकर शाम तक क्या करते थे, उस वाटिका में काम करते थे, वो सभी पेड़ों को सभी बातों का देखभाल करते थे, जो भी काम ने बताया था वो। परंतु यहाँ पर ये प्रश्न क्या पूछता है, उसने प्रश्न ये क्यों पूछा कि कुछ भी नहीं करेगा आपको, उसको कहा था परमेश्वर, उसको कहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। उसको परमिशन नहीं था, ये मेरे एडन गार्डन का एक भी फल तू खाने का तू नहीं खा सकता, उसको परमिशन नहीं, उसको परमिशन नहीं था। वो हम उनको पूछ रहा है कि तुमको परमिशन नहीं, तुमको, और वही आंसर देती हो। हवा ने उसको वही आंसर दिया है कि हमें परमिशन है, उसे परमिशन नहीं है। उस बात को लेकर उसने उन्हें फंसाया है, उसको परमिशन नहीं है ना, उसको परमिशन आपके मेरे जीवन में आने की परमिशन नहीं है, उसको वो बताया नहीं, उसको यहाँ पर रखा है तो घूमता है फिरता है। पर जब हमारे जीवन में
वो जब उन्होंने कमांडमेंट आज्ञा का उल्लंघन किया है, उस समय से हम देखते कि उसने प्रवेश कर दिया है, उस समय से उसने प्रवेश कर दिया हमारे विचारों में, हमारे शरीर में। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि मुझे अच्छा करने का समझता है, फिर भी मैं पाप की ओर झुक जाता हूँ। मैं दिन भर से सोचता हूँ कि गुस्सा नहीं करने का, पर आखिरी में कुछ ऐसी बात होती है और गुस्सा हो जाता हूँ। क्यों? तो ये पापी शरीर है, पापी शरीर है। पौलुस कहता है ना, वो उसकी ओर ही मुड़ जाता है इस प्रकार से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने परीक्षा ली है। परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां पर रख के परमेश्वर ने परीक्षा ली है, उनकी आज्ञा दी। तो मैं ये सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कहा था, है ना, प्रभु यीशु मसीह। ये जो यूहन्ना की किताब है उसके 15वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह में वो पढ़ रहा था, वहां पर हमें देखता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बताता है कि मैं कब से हूं आपके साथ। 16वां अध्याय, और जब हम 4था वचन पढ़ेंगे, परंतु ये बातें मैंने, यीशु मसीह ने इसलिए तुमसे कही, आदम हवा तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण रहे। इनका मतलब पाप शैतान का, उसके दूतों का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। मैंने आरंभ में तुमसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। वहां पर प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह को मैं खोज रहा कि इस एदन गार्डन में प्रभु यीशु मसीह कब था। मार्था और मरियम को क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? क्या कहता है? मार्था और मरियम, उनका भाई गुजर जाता है, उनके घर पे जाने के क्या बोलता है? मैं कौन हूं? मैं क्या है? मार्था और मरियम से लाजर गुजर जाने के बाद, उनके घर पे जाने के बाद मार्था मरियम क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? मैं कौन हूं? मैं पुनरुत्थान हूं, है ना, मरने में से जी उठने वाला। और क्या है? जीवन। और वहां पे दो पेड़ थे ना, वहां पर क्या था? एडन गार्डन में दो पेड़ थे, एक सच्चा, एक अच्छा और बुरा, और दूसरा जीवन। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह एडन गार्डन में था। इसलिए इस वचन में लिखा है कि मैं आरंभ से तुम्हारे साथ ही था। जब से बनाया है ना आदम हवा को, उस समय में वहां पर प्रभु यीशु मसीह था। और ये शैतान ने किससे दूर किया है हमें? उस एग्जाम के द्वारा परमेश्वर ने जब अपनी आज्ञा दी कि उसके पास नहीं जाना है ना, उस पेड़ के पास, परंतु आज आपको और मुझे कहां पर जाना पड़ता है? प्रभु यीशु मसीह के सिवा हमें कोई नहीं है। पुनरुत्थान और जीवन में वो जो पेड़ था, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था उस समय में। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मार्था को कहता मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। वहां पर जो दूसरा पहला पेड़ था, अच्छा और बुरा समझने वाला, आपको और मेरे को तभी पता चलेगा जब हम यीशु मसीह के पास जाएंगे। मैं अच्छा कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तो नहीं समझता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब तक आप और मैं और मेरे बच्चे यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करते, आपको और मेरे को पता चलेगा नहीं कि सिगरेट पीना गलत है, बातें करना गलत है, गुस्से से देखना है गलत है, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमें नहीं पता चलेगा। अब तो ऐसे देखेंगे ही, वैसे करेंगे ही, ऐसी बात वैसी बात करते ही है, करेंगे हमारे बच्चे, हम भी करते हैं। क्यों? तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब तक नहीं जाएंगे, उसके वचन जब तक नहीं लेंगे, तो हमें पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम नए नियम में देखते हैं कि ये जो इब्लीस है, ये शैतान किसकी परीक्षा ले रहा है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा से थे, बराबर। मरियम किस प्रकार से गर्भवती? पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह अपने जब से छोटेपन से बढ़ रहे तो उस समय उन्होंने क्या किया है? किसका सहारा लिया है? वचन का सहारा लिया। 3 साल से लेकर 12 साल तक इसका पठन किया था। यहूदी लोग अपने बच्चों को वही लर्न कराते हैं, रेसिटेशन कराते हैं। जब आप वचन नहीं लोगे तो आप उसको पराजय कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आपके लिए मेरे लिए एक ही तलवार है,
एक ही तलवार है, प्रभु कहता है। जब शैतान को आपके जीवन में से भगा के लगाना है तो आपके लिए मेरे लिए ये वचन रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती के 23वें अध्याय में है ना, मत्ती के बताते हैं हमको, उन्होंने भी हमारा भविष्य लिख के रखा है, भविष्य लिख के रखा है प्रभु यीशु मसीह ने 24वें अध्याय में है ना, मत्ती 24 और क्या कहा है 24 और 25 में, क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह करेंगे, बराबर, और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी, चुने हुए मतलब आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें भी भरमा देंगे। बड़े बड़े काम, अद्भुत काम बोला तो मुर्दे को भी उठाएंगे, मुर्दा भी उठ जाएगा। हम सोचेगा नहीं यही सच्चा है, पर तो जब मुर्दा उठ गया तो उससे मुझे कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा है क्या? मैं जब मुर्दे को उठाऊंगा उससे आप स्वर्ग में जाएंगे? जाएगा? आपके पापों की क्षमा होगी? नहीं होगी। मेरे लिए क्या जरूर है? प्रभु यीशु मसीह बताता है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह ने आपका और मेरा भविष्य लिखकर बताया, फिर भी हम हमारे घर में जाते हैं सवेरे और जैसा पेपर आएगा वैसा उसे खोल देते हैं। ये तोड़ो यसीया में क्या लिखा है? अरे अच्छे कपड़े पहनो, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, है ना? पेपर खोलते हैं या टीवी लगाते हैं, उसमें भविष्य देखते हैं। बहुत सारे मसीह लोग, कुछ मसीह लोग इस प्रकार से है, जब विवाह करते हैं अपने बाल बच्चों का ना, तो वो पत्रिका पे क्या लिखे रहता है मालूम है? 12:35 पर ये विवाह होगा। ये 12:35 कहां से है? कहां से है मालूम है? ये जो भट्ट रहता है, जो गैर मसीह है, वो लोगों के पास जाते हैं, मेरे बेटा और बेटी का विवाह कौन सा शुभ समय है? इतनी गंदी बातें मसीह लोग करते हैं। कोई बेटा बेटी पैदा हो गए तो कहां पर जाएंगे? दूसरे बाबा के पास जाएंगे और उसको पूछेंगे मेरे को बेटा बेटी हो गए, किस पर से नाम रखूं? तो वो बोलेगा ड से रख, तो डैनियल रखते अपने घर में जाके। ऐसे मसीह लोग हैं। ये मसीह लोगों के बारे में बात कर रहा है। कुछ भी जरा सा कुछ नहीं हो गया तो मां भी लेगी चपाती, बेटे के ऊपर से फेंक देगा। हम खुद करते हैं। हम परमेश्वर का अपमान, शैतान हमारे जीवन में इस प्रकार से गुनाह करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? देखो मैंने पहले से ही तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, सब कुछ सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, मेरे, कि हम परमेश्वर के राज में किस प्रकार से जाएंगे। शैतान को हम पराजय कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम इस समय में जब वो ले रहा है तो वो शैतान ही आता है, उसको देखिए वही आ रहा है। उसको जब तक आप और मैं पराजय नहीं करते, हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। परमेश्वर नया आकाश, नई पृथ्वी बनाने वाला है, नया यरूशलेम। इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा है प्रकाशित वाक्य में, रेवलेशन में, कि आपको वहां पर रखने वाला है, हमको, आपको और मेरे लिए। हम वहां पर किस पर कैसे जाएंगे? इजी है क्या? ये हर समय में हम आपकी और मेरी परीक्षा लेता है, हर समय फेल कर देता है। इतने बड़े बड़े लोगों को फेल किया है। उनके पास वचन होना बहुत जरूरी है। जिनके पास परमेश्वर का वचन है, इस नए नियम में वो डटकर खड़े रहते हैं। और प्रभु ने वही बात बताई है कि मैं आपको सब कुछ सिखा दिया है। हमारे बच्चों को हमें वचन, हमारे परिवार में परमेश्वर का वचन रहना बहुत जरूरी। नहीं तो कोई भी पास्टर आके बसाएगा, प्रभु कहते हैं, डीएस आके आपको बसाएगा, बिशप आके इधर लिखा है ना, बड़े बड़े आगे मुर्दे को जिलो, यही सही पास्टर है। एक पास्टर, मेरा भाई, कजिन भाई, उसके घर पर एक पास्टर आता था। उसके घर के पास में एक बहुत अच्छा नीम का पेड़ था, 2 पेड़ थे, और वो धूप के दिन में छाव देता। धूप के दिन कितनी धूप रहती है आपको पता है अहमदनगर में। तो वहां पर वो पास्टर आया घर में, जैसा गेट खोला कहता है ये पेड़ इतने बड़े पेड़ है, मेरे को आत्मा बता रहा है इसको जमीन से काट दो। वो दूसरे बार एक महीने के बाद मैं गया वहां पर, मैं बोला ये तो पेड़ यहाँ पे अच्छे छाव दे रहे थे,
किसने काटा इसको? पास्टर साहब ने बताया वो नहीं चाहिए, पूरा जमीन से काट दिया उसको। अभी उसका, वो पेड़ का और मेरे जीवन से स्वर्ग में जाने का क्या मतलब है? कोई कनेक्शन है क्या? कुछ भी कनेक्शन नहीं। वो पेड़ तो परमेश्वर ने दिया है, अच्छी छांव भी दे रहा था, उसके बाद बच्चे उधर नीचे खेल भी रहे थे। अभी धूप है तो मैं खुद परेशान हो गया, इतना धूप में तेरे घर पर आया। क्या कहता है कि पास्टर ने कहा, पास्टर ने कहा आत्मा से कि ये पेड़ यहां पर नहीं चाहिए तेरे घर के सामने। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये शैतान किसके भी रूप में हमसे बात करेगा। अय्यूब से उसके बीवी के साथ आया है ना, जब पहली एग्जाम में हरा दिया शैतान को अय्यूब ने, तो फिर दूसरी बार फिर से आया तो किसके साथ आया? उसकी पत्नी के रूप से आया। अरे मर जाना तू, क्या परमेश्वर परमेश्वर लेके रहे। सुना उसने, कौन बात कर रहा है? उसकी बीवी तो नहीं बात कर रही, उसकी बीवी तो बात नहीं कर रही, तो उसने सुना कि क्या बात आ रही मेरे कान पर, कि ये जो बात है इससे परमेश्वर का अपमान हो रहा है, इसके द्वारा परमेश्वर का इंसल्ट हो रहा है, इसके द्वारा जो परमेश्वर मुझे आशीष देता है वो सभी विरुद्ध दिशा में ये शैतान मुझे खड़ा कर रहा है। हमारे जीवन में शैतान किस प्रकार से बात करता है ये हमें कभी पता चला है जब तक हम वचन साथ में नहीं लेंगे। ये तलवार कहाँ है, इसे ये जीवन कहाँ है, ये हमें चंगाई देने वाला हथियार कहाँ है। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। अभी इसको पता चला अभी इसको भूख लगी है, तब उसने वही क्वेश्चन उसके सामने रखा। तब इब्लिस ने क्या, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, क्योंकि वो खुद भूखा है, वो खुद भूखा है। जब तक तू परमिशन नहीं देता यीशु मसीह, तब तक तो मैं ये रोटी जो बनेगी पत्थर की तो मैं भी खा नहीं सकता, मैं भी खा नहीं सकता जब तक ये रोटी, क्योंकि तू जब तक परमिशन नहीं देता मैं नहीं खा सकता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जो कि पवित्र आत्मा से था, उसके ऊपर पवित्र बैप्टिज्म हो गया तो पवित्र आत्मा आया, उसकी परीक्षा चल रही है, उसकी परीक्षा है ना। तो आप और मेरे साथ कितनी परीक्षा करता होगा सोचिए। यहाँ पर परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह को चुना है आपके लिए मेरे लिए, तो कोई ऐसा नहीं हुआ, उसकी परीक्षा हुई। आपकी और मेरी भी परीक्षा चल गई। जब आपको और मुझे उस स्वर्ग के राज में जाना है, परमेश्वर के राज में रहना है, तो आपकी और मेरी परीक्षा हर दिन वो करता है, हर दिन करता है। प्रभु ने क्या कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। वचन सुना है, कहां से सुना था प्रभु यीशु मसीह? बचपन में ही सीखा था। 3 साल से 12 वर्ष तक परमेश्वर का वचन मुखपाठ था उसके। आपके और मेरे जीवन में पोपट की तरह हम बात करना चाहिए। हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी। दूसरी बात भी जब उसने उससे कहा, तब इब्लिस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा। अभी ये परमेश्वर का वचन बोल रहे ना, अभी उसको परमेश्वर का वचन सुना रहे। अभी जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा बताया तो उसे क्या कर रहा है? अभी परमेश्वर का वचन ही ला के दे रहा है। अभी ये ले वचन इस प्रकार से कि क्या कहता है, वह तो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको वचन बताया तो वो भी समझ गया अभी इसको बाकी के बातों से तो अपन फंसा नहीं सकते। अभी ये रोटी तो बना था पर रोटी तो नहीं बनाएगा, तो अभी दूसरा क्वेश्चन डाला उसके सामने जो कि परमेश्वर का वचन ही उसके सामने लेकर आया। तब यीशु ने कहा कि यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। परीक्षा कभी परमेश्वर की नहीं करनी, कभी नहीं। अय्यूब ने किया क्या परीक्षा? जो कुछ आ रहा है वो परमेश्वर की ओर से है,
हम परमेश्वर की परीक्षा करने हमें ये शैतान लगाकर और एक दिन में मार देता है। पहली कुरिन्थियों की किताब में जब आप पढ़ोगे, पहली कुरिन्थियों 10वें अध्याय में पौलुस कहता है, यह बात हमारे लिए दुष्ट रूप से ठहरी कि उन्होंने लालच किया, वे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। 10वां अध्याय 6, और न तुम मूर्ति पूजा बने जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, लोग खाना पीना बैठा और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसे उनमें से कितनों ने किया, और हर एक दिन में 23,000 मर गए, और न हम प्रभु को परखे। 9वां वचन में लिखा है कि जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। पुरानी नियम में ना कि जब उन्होंने परमेश्वर को परखा, परमेश्वर की परीक्षा, हमें शैतान क्या करता है, अपनी तो परीक्षा में फेल करता है, पर तो हमें परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा करता है। यहाँ पर ये इब्लीस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को किसके विरुद्ध खड़ा कर रहा है? परमेश्वर के। परमेश्वर की वचन है, तू मार कूद जा इधर से, वो तो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा ना, तेरे पास तो स्वर्गदूत है, वो तेरे को उठा लेंगे। मैं कूदना नहीं चाहिए, है ना, कूदना नहीं चाहिए। क्यों? तो यहाँ पर वचन क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। और यहूदी लोगों ने जब मिस्र से छूटे, इतने लाखों लोग, उन्होंने क्या किया? न हम प्रभु को परखे जैसे उनमें से कितनों ने किया था, और सांप के द्वारा नष्ट हो गए। सांप भेजे थे परमेश्वर ने, को काट के मारो, है ना, काट के उनके बाल बच्चे पॉइजन से मर रहे थे। क्यों? तो उन्होंने परमेश्वर की उस जंगल में परीक्षा देख रहे थे परमेश्वर, जबकि परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। फिर भी आपके साथ, मेरे साथ परमेश्वर है, आपके बाल बच्चों के साथ मेरे परमेश्वर है, वो नहीं छोड़ता है। परंतु जब आप बाइबल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वो नहीं छोड़ता। तब पता चलेगा, जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मेरे साथ किस प्रकार से है। वो उस जंगल में भी उनके साथ था, प्रभु यीशु मसीह के साथ भी उसका आत्मा है, वो था। और वो यहाँ पर देखते हैं इब्लीस, ये शैतान उससे परीक्षा करे परमेश्वर के वचन के द्वारा। फिर तीसरी परीक्षा हम देखते हैं कि फिर इब्लीस उसके एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसके वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। पूरी दुनिया दिखा दी। हम नेट पे देखते, पूरी दुनिया देखते, है ना, मोबाइल में देखते हैं पूरी दुनिया। उसने उसी तरह से उसको सब कुछ दिखा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको सब कुछ दिखाया, ये सब तेरा होगा, ये सब तेरा होगा। जरा उत्पत्ति किताब पहला ही पढ़ोगे, पहले 6 दिन में ही पढ़ोगे तो परमेश्वर ने क्या आशीष दिया आपको और मुझे? पूरे पृथ्वी पर हमें अधिकार दिया है। और वो इसे प्रभु यीशु मसीह को क्या कह रहा है कि तू मेरे पे नमन कर, मेरे पैर पड़, तो ये सब ऑलरेडी आपको और मुझे दिया है। फिर भी हम क्या करते हैं? और एक घर लेंगे, और एक ये चाहिए मुझे। सब हमको ही दिया है परमेश्वर ने, पूरी दुनिया हमें ही दी है। यहाँ पर रहना है, खाना है, पीना है, आनंद करना है। इसलिए तो इतना बनाया परमेश्वर ने। पहले 6 दिन में पढ़िए, पहले 6 दिन में हमें आशीष दी परमेश्वर ने, ये सब खाइए पिए। उसको नहीं बताया, उसको आज्ञा ही नहीं खाने की। हमें सब कुछ दिया है, और वही बात हमारे जीवन में लाकर हमें गुस्सा दिलाता है, क्रोध। मेरा भाई मेरी प्रॉपर्टी लेकर गया तो मेरे बाप की थी, बराबर। हमारे जीवन में इस प्रकार से मतभेद वो पैदा करता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे वही बताता है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को, यहाँ पर लिखता है कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये तू कौन देने वाला है? ये तो सब कुछ मुझे दिया है, मेरे बाल बच्चों को दिया है। ये परमेश्वर ने दिया है, शुरुआत में ही दिया है आपके लिए और मेरे लिए। आप और मैं हम घर में रहते, पृथ्वी पर रहकर आनंद जीवन बिता रहे,
परंतु वो हमें उस आनंद को महसूस करने नहीं देता है। वो चाहता है कि हम उस आनंद में न रह जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिए है। हम हमारे परिवार में रहते हैं, परंतु हमारे परिवार में कलह, झगड़ा, गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो आनंद नहीं देता है हमारे परिवार का। हमारे परिवार में जब हम रहते हैं सवेरे उठ के, तो कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी हम एक दूसरे की तरफ देखते नहीं। क्यों? वो हमें सुबह से हमारे मन में क्रोध है, क्लेश, गुस्सा सवेरे से भरता है। याद रखिए, वो इस तरह से हमसे बात करता है। कोई जरूरत नहीं पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने की, पर वो क्या करता है पता है आपको? शैतान क्या करता है? वो आपको प्रेजेंट डे पे नहीं लेके जाता है, चलने नहीं सिखाता है। आज मैं मेरे पत्नी के साथ हूं, तो आज का दिन मेरे लिए वैलेंटाइन डे है ना, बराबर? मैं मेरे पत्नी के साथ हूं, मेरे पति पत्नी है, तो आज के दिन में हमने दोनों ने क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आनंद से रहना चाहिए, बराबर? बराबर। आज मैं मेरे पत्नी को गार्डन में, होटल में लेकर जाना चाहिए। जब पैसे तो लेकर जाएगा, ये तो घर पे बिरयानी बना के खाएगा मेरे पत्नी के साथ, बराबर? बराबर। पर वो करने देता है क्या? वो क्या करता है? पत्नी सवेरे उठ के, कल तुम मेरे ऐसा पुकारे थे, गुस्सा के, वो बात याद कर, कल की बात खोद के दिलाता है। तू भी ऐसी ही कर रही है, तू भी वैसे ही कर रही है। कल की बात तो निपट गई। कल का दिन हम देखने वाले, कल का दिन, कल का उजाला देखने वाले कुछ नहीं। कल का दिन खत्म हो गया हमारे लिए। आज का दिन परमेश्वर ने उजाला दिया है, परंतु शैतान क्या करता है? ये दोनों प्रेम से ना रहे। बच्चों के ऊपर से, परिवार की वजह से, खाने के ऊपर से, तू नमक ही नहीं डाली, बोल दे उसको। तू क्या खाना में, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, बोल दे। पर हम ये नहीं सोचते, अरे तेरे हाथ से कुछ गलती हो गई, मैं डाल देता हूँ, मैं डालता हूँ। शैतान को पराजय करना है आपको। आपको परमेश्वर ने प्रेम से रहने के लिए बनाया है। आदम और हवा को बनाया तो उधर क्या था? परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में बनाया। जैसा मैं प्रेम हूं, वैसे तुम प्रेम से रहना है। पर जब शैतान आया तो उस समय क्या हो गया? जब उन्होंने पाप किया है, जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उस समय हम देखते हैं कि आदम क्या हो गया? परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। परमेश्वर, तूने तो दिया इसको, मेरे हाथ निकाल दिया, क्या क्या निकाल के इसको बना के भेजा दे, इसने मुझे वो खिलाया, बराबर? नहीं तो इसके पहले कभी बोला क्या? कभी बोला क्या? नहीं। क्या बोलता था? रोमांटिक था रोज, ये तो मेरे हाड़ की हाड़ है, ये तो मेरे मांस की मांस है, परमेश्वर के सामने कहता था, बराबर? पर जिस दिन पाप किया उस दिन वो डर गया, और उस दिन परमेश्वर के सामने डर के खड़ा था और कहने लगा कि तूने किया है ये सब कुछ, मैंने नहीं किया, तूने किया है ये सब कुछ। तो शैतान हमसे, हमारे परिवार का आज का जो देता है, उसमें हमें प्रेजेंट लाइफ में नहीं जीने देता है। वो कल की बात निकाल के ला दे, रख दे, सवेरे सवेरे से रख दे, तो तेरा दिन शुरू हो जाएगा। वास्तव में हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चों के साथ हमें दिन बिताना है, उनके साथ आनंद से रहना है, पर हमें शैतान वो करने नहीं देता। आज के दिन जो दिया है परमेश्वर ने, जो रोटी दी है, वो रोटी खा के हमें आनंद करना है हमारे परिवार में, पर शैतान आपको करने नहीं देगा। कुछ भी छोटी सी बात होगी बच्चे की, उसने जब शीवी कर दिया तो उसमें झगड़ा होता है, तू भरले तो मैं भरती हूँ, बराबर? तू उठा क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया, अभी तेरा टाइम नहीं। पर हम ये नहीं सोचते, अरे कहते अरे बहुत अच्छा बास है, मैं उठा लेता हूँ, तो अगली बार वो भी सोचेगी नहीं मेरा पति ने उठाया तो मैं भी उठाऊंगी, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है ना। इसीलिए हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्यार दिया है, परमेश्वर ने आपके हृदय में, मेरे हृदय में प्रेम दिया है, वही वो तुरटी बोलते ना, उसको क्या एलम बोलते ना, हम उसको कब घुमाते पानी में? कब? हाँ, जब गंदा पानी होता है ना, उस समय वो एलम को लेते हैं और पानी में क्या करते हैं? 1 2 3 और ज्यादा घुमा, तो क्या होता है? सब
जब भी हमारे परिवार में झगड़ा होता है, आपको परमेश्वर का प्रेम लेके वहां पर आदम की तरफ घुमाना है। सामने वाले गुस्सा हो गया तो उसको आपको आदम घुमाना है, प्रेम करना है उसे मीठी मारो। वो गलत बोल रहा है, मार दो मीठी। शैतान को हराना है, वो नहीं बात करते रहता। याद रखिए, हमारा भाई हमारी बहन बात नहीं करते हैं, शैतान हमें उकसाता है। ये अय्यूब को उकसाया उसके औरत के द्वारा। इधर प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम में आया, उधर उसको भी वही बताया उसने, आदम और हवा को उकसा दिया। किस प्रकार से वो हमसे बात करता है, किस प्रकार से हमारे घर में रहकर, हमारे साथ रहकर हमारे घर का जो आनंदित वातावरण होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। कुछ भी नहीं रहता है। कुछ छोटी सी रोटी की वजह से लोगों के घर में डाइवर्स हुए हैं। एक मेरा कजिन भाई बहन है, वो मेरा कजिन भाई है, उसके घर में वो दोनों पति पत्नी का झगड़ा नहीं पर डाइवर्स हो गया, डाइवर्स हो गया। हमें पता भी नहीं चलता शैतान कितना बड़ा काम किया। जबकि पति और पत्नी, मैं बोला तुम्हें कुछ झगड़ा है, कुछ भी नहीं। कुछ मारा उसने नहीं, उसने कुछ अपमान किया नहीं, तो तू इस हाँ में तो उससे बहुत प्यार करती हो। दोनों के माँ बाप ने इतना उनके बीच में भर दिया कि दोनों को अलग कर दिया। दोनों के माँ बाप ने पति पत्नी का जीवन, बच्चों को अनाथ कर दिया। चुप बिना मरे अनाथ हो गए। माँ बाप बिना मरे, वो बेटी दूसरे के पास, बाप माँ के पास, ये अलग से अलग। हमारे संसार को तोड़ने में, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को तोड़ने में वो हर दिन इस प्रकार से आता है। जब भी ये गंदा करेगा तो उससे हमें क्या लेना है? प्रभु का प्रेम। प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु कहता है कि मैं तुमको सब सिखाया है, सभी बातें सिखाई प्रभु यीशु मसीह ने। तुरंत घुमा देने का, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को घुमाने का, प्रेम करने का एक दूसरे के प्रति। कितना भी गुस्सा हो, कितना भी लुच्चापन हो, लोभीपन हो, कितने भी परेशानियां है आपके जीवन, आपको और मुझे कहा जाना है परमेश्वर के राज में। परंतु हमें शैतान छोटी छोटी बातों के कारण हमें उकसाता है, क्रोधित करता है, हमारा दिन खराब कर देता है। और दूसरी बात याद रखना, वो पहले क्या करता है? कल का निकाल के रखे सवेरे रखता है हमारे सामने। कल की बात देख भाई, जैसा हमारा भाई दिखेगा ना हमको चर्च में, इसने ना मेरा अपमान किया था पास्टर साहब के सामने, किया था ना, अभी तू तेरा चांस आएगा देख। हमें उसी समय उस भाई को जाके गले मिलना है। मेरे भाई को आ गया, अच्छी बात है। याद रखिए, शैतान हमें जब चर्च में आके भी वो हमारे ऊपर नियंत्रण करता है और हमें परमेश्वर के आशीष से दूर करता है। क्यों? तो वो पिछली बात हमारे जीवन में निकाल के लाकर, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ मतलब है क्या कल के दिन का? कुछ भी मतलब नहीं है। वो हमारा जीवन में प्रेम, आनंद और शांति को डिस्टर्ब करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो आज के दिन में हमें नहीं जिताता है। कल का सोच, कल क्या होगा। हम जब रोटी खाते तो कल का विचार करते, कल क्या खाएगा। देखिए, सवेरे खाना बना है ना, तो हम दोपहर में क्या बनाने का वो सोचते। वो खाने को मजा भी नहीं करने देता। जो निवाला हम खाते रहते ना, उसमें मजा भी नहीं दिलाता वो। अब दोपहर का खाना खाते तो लगे बहना सोचते अब शाम को क्या बनाना है। बराबर, हमें आगे लेके चलता है, जबकि हमने देखा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आपको किसी बात की चिंता करनी नहीं, कल के दिन की चिंता करनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है, पेड़ों को, पक्षियों को देखो, है ना, जो जो जंगल में फूल है उनकी ओर देखो। और हमें हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? आज का दिन, कल कैसा होगा, कल पैसा मिलेगा क्या नहीं, कल हमारे जीवन में आज जब बिरयानी दी है तो कल भी देगा ना परमेश्वर। आज जब रोटी दी है तो कल भी देगा ना। आज जब चंगाई दी तो कल भी देगा ना। तो शैतान क्या करता है? ऑब्जेक्शन। कल तो आपने भी नहीं देखा है, मैं भी नहीं देखा है। देखा है क्या आपने? मैंने नहीं देखा है। फिर आज के दिन हम क्यों ना परिवार में मिलकर रहे, आज के दिन क्यों ना बिरयानी बना के खाएं, आज के दिन क्यों ना हम हमारे बाल बच्चों के साथ आनंद करें। नहीं करने देता। याद रखिए, ये परीक्षा हमारे जीवन में लेता है और हमें फेल करता है।
हमारा दिन, हम फिर रात में जब सोते ना, अभी रात में सोते समय देखिए, रात को सोते समय में भी आपको सोने नहीं देते। उसको मालूम है दिन भर में अभी इसको मैं इससे परेशान किया, वही सोच कि कल सवेरे उठ के क्या करना। आज ये भाई ने मेरे को ना ऐसा कहा ना, कल सवेरे उसका देखता हूँ। रात को सपने में भी ना वो बुरी बुरी बातें बताते रहता है, बुरे विचार लाता है सपने में भी। ऐसा ना कल मैं ऐसा करूंगा, परसों ऐसा करूंगा, उसके बाद ऐसा करूंगा। सपने में भी सोने नहीं देता है। तुम्हारे जब पेड़ पे जाओगे तो ऐसा सोचो कि परमेश्वर ने मुझे आज नींद दी, अच्छे से खाना खा के शांत रीति सोइए, कोई विचार नहीं करना कल सवेरे का, तो आप परमेश्वर के आनंद में रह रहे। पर शैतान आपको सोने नहीं देगा। इसलिए वो क्या होता है, जब हम ज्यादा विचार करते हैं ना, रात में सोते सोते अरे मर गया, हार्ट अटैक आया था उसको, तो सोच सोच के हम हमारे शरीर को इतना तनाव देते हैं कि सपने में भी हम, जब हमारा प्रेशर बढ़ जाता है और झट से उठ जाते हैं तो हार्ट अटैक आता है। डॉक्टर बोलते हैं बुजुर्ग लोग आप नहीं उठना, बुजुर्ग लोग तो ज्यादा सोचते हैं। और वो सोच के क्यों, तो दिन भर तो ये बहू मेरे को तकलीफ दे रही है, वही सोचते रहती सास रात भर, अभी कल सवेरे उसको क्या करूं। और रात की मीठी सी नींद हमारे जीवन की, वो शैतान क्या करता, सोने भी नहीं देता, अलग अलग विचार हमारे मन में डालता रात के समय। आज के बाद जब आप घर पर जाओगे तो हमें परमेश्वर का वचन लेके उसे काटना है, परमेश्वर के प्रेम को लेके हमारे परिवार में घुमाने का। कितना भी क्रोध आया, कितना भी कोई उसको मिट्टी मारने का, उसको प्यार से बात करने का, कितना भी हो क्षमा कर देने का, कितना भी पैसे का नुकसान हो। यूब का तो पूरे जिंदगी का नुकसान हो गया था, उसके बाल बच्चे बने, तो वो डर गया क्या? डर गया क्या? नहीं डर गया, उसका तो सब कुछ चले गया था। हमारा तो क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता। 1 10,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख, उसका करोड़ों का नुकसान हो गया था। उसके 5,000 ऊंट, 5,000 बैल, 500 की जोड़ी, इतना आज के कैलकुलेट किया तो भी मिलियंस रुपीस होता है आज के इसमें। उस समय में वो इतना रईस आदमी था, उसका सब कुछ गया, फिर भी वो आनंदित था। कि तो उसको पता है कि आज का दिन परमेश्वर ने मेरे लिए आनंदित किया है, और कल जब मैं मर जाऊंगा तो मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा, परमेश्वर के घर में रहूंगा, यहाँ पर नहीं रहूंगा। आपके लिए, मेरे लिए शैतान इस प्रकार से काम करता है। तो आपको और मुझे परमेश्वर का वचन हमारे बाल बच्चों के जीवन में दे। प्रभु यीशु मसीह ने उसे हर एक बात में परमेश्वर का वचन दिया है, क्योंकि उसके पास था। अगर मेरे पास, मेरे बाल बच्चों के पास नहीं रहेगा तो तुरंत फेल हो जाओगे, तुरंत फेल हो जाओगे, तुरंत गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तब तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हम ऐसे ही परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को कहता है कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अब प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया, ऐसा लिखा है, चला गया, अय्यूब के जीवन से चला गया। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे वही चाहते हैं कि आप उसे हमारे जीवन से, हमारे मनों से, हमारे परिवार से, हमारे कल से निकाल देना। कब निकाल सकेंगे? जब हमारे पास वचन होगा। इसलिए मैं बताया, हर एक ने वचन पढ़ना चाहिए, हर एक के वचन, हमारे बाल बच्चों से के पैरेंट की तरह पक्का पुकारना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। इसीलिए तो अपने ये 10 आध्याय शुरू किए। 10 आध्याय, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग भी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। आप तो क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शैतान उनको झूठ बोलने के लिए डरा देता था। पर ये वचन जब हमारे मन में रहेगा, झूठ नहीं बोलना। प्रभु ने कहा है कोई मुझे मारेगा तो नहीं, फांसी पे नहीं देगा, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना। ये वचन हमारे जीवन में ये उजियाला है, ऐसा लिखा, लाइट है। अंधेरे में चलोगे तो गिर जाओगे, पर तू जीवन में जब इसको लेकर चलोगे तो उजियाला ही उजियाला रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं प्रकाश, मैं उजियाला, मैं ज्योति हूँ, है ना, मैं ज्योति। एदेन बाग में वही था, उनकी ज्योति प्रभु यीशु मसीह। और शैतान ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह से आदम और हवा को अलग कर दिया। और इसीलिए आपके लिए, मेरे लिए आज प्रभु यीशु मसीह जरूरी है। उसके सिवा पुनरुत्थान और जीवन
आपको नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान है ना। पौलुस कहता कि ये फर्स्ट फ्रूट है उस पेड़ का एडेन गार्डन में। और प्रभु यीशु मसीह ये यूहन्ना के 15वें अध्याय में कहता मैं दाख की बारी है ना, बराबर। और मेरा पिता क्या है, मालिक है ना। मेरे पिता की और मैं वो, और आप और मैं उसके डालिया है कि आप और मैं फल देने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा आखिरी दिन, आखिरी रात के समय में ये बात बताइए। आखिरी दिन जब वो क्रूस को उठाने वाला था, उस रात को अपने चेलों को ये बात बताइए। आपको एक दूसरे के प्रति प्रेम में रहना है, प्रेम के सिवा हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे। याद रखिए, प्रभु करे आपको और मुझे इस शैतान को, इस इब्लीस को हराने के लिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन हर दिन उजाला की तरह रहे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज इस सुबह के समय में आपको धन्यवाद देते हैं। ये सभी भाइयों बहनों, हमारे नौजवान बच्चों के जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में आपका वचन रहे, ताकि प्रभु इस शैतान को हर दिन हम काट के फेंक दें। हर दिन प्रभु उसको पराजय करें। हर दिन हमारे जीवन से प्रभु, हमारे जीवन में लाके अशांति उत्पन्न करता है, पैदा करता है, प्रभु हम उससे निकाल देते हैं प्रभु, और आपके प्रेम को लेते हैं और उसको हमारे परिवार में रखेंगे, हमारे परिवार में उसकी परवरिश करेंगे। उसके द्वारा प्रभु हम आपकी गवाह बनेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर के राज में रहेंगे। प्रभु इन सभी भाइयों बहनों पर और मुझ पर आपका आत्मा रखिए। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू वेरी मच सर, सुंदर से संदेश के लिए। मैं आदरणीय गायकवाड़ सर को विनंती करता हूँ, वो कृपया आगे आए अपना स्पेशल सॉन्ग। उस समय हम हमारी भेंट देंगे। सर के सॉन्ग के बाद में जीवन और ग्रुप जो है वो भी स्पेशल सॉन्ग लेके आएंगे। आदरणीय पासवान, मुझे अपनी कलीसिया का बहुत बहुत अभिमान है कि मेरे इस आयु तक उन्होंने एक सुंदर फेलोशिप मेरे जीवन के साथ रखी है। जब जब ये जीवन चरमराहट में आ गया, बीमारी में ग्रस्त हो गया, तब तब इन्होंने मुझे प्रार्थना में उठाया। इसलिए मैं अपनी कलीसिया का, पासवान का मन से धन्यवाद करता हूँ। एक विशेष गीत जो पुराना है वही मैं आपके लिए और परमेश्वर की उपस्थिति में सादर करूँगा। जीवन भर मैं तेरा ही गीत गाऊंगा, जीवन भर मैं तेरा ही गीत गाऊंगा। तेरी महिमा को रोशन करता ही जाऊंगा, जीवन भर मैं तेरा ही गीत गाऊंगा। जब तक रहे जी सांसें मेरी, गाता रहूंगा तेरे। जब तक रहे जी सांसें मेरी, गाता रहूंगा तेरे। जब तक रहेगा जीवन मेरा, तुझको आराधूंगा सदा। जब तक रहेगा जीवन मेरा, तुझको सदा
महिमा को रोशन करता ही जाऊंगा। तेरा वचन है मेरा जीवन, गाता रहूंगा तेरे। तेरा वचन है मेरा जीवन, गाता रहूंगा तेरे। देता रहूंगा कलाम तेरा, भूखे गाए तेरे लिए। देता रहूंगा कलाम तेरा, भूखे गाए तेरे लिए। कभी आत्मा में पास आऊंगा, कभी आत्मा में पास आऊंगा। तेरी महिमा को रोशन करता ही जाऊंगा। जीवन भर मैं तेरा ही गीत गाऊंगा, गीत हम अच्छे ಅಬ್ರಹನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಈಸಾಕನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಬಾಳ ಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. बर्थडे है तो आप आइए आगे, तो विशेष प्रार्थना होगी, इनका विशेष प्रार्थना है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड।
हेलो चेक प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आइए जिनका बर्थडे हुआ है, एनिवर्सरी हुए, इसको विशेष बात की परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आइए आगे प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करूया। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सिखाया है, आपने हमें पढ़ाया है, आपने हर एक बात से प्रभु इस शैतान को हम पराजय करें, इस प्रकार का हथियार आपके वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु हम कमजोर नहीं, हम ताकतवर हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे कलीसिया, हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा ताकतवर बने, इसलिए प्रभु आप हमें हर समय आशीषित कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। हमारे कलीसिया को प्रभु आप आत्मिक रूप से आपके वचन में हर दिन बढ़ाइए, ये हम आपसे प्रार्थना करते। जो भेंट पैसे के रूप में लेकर आए प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए, जो दे सके जो नहीं दे सके हम सब पर आपका आशीष उठने देना, ताकि प्रभु हर समय हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते रहे। पिछले हफ्ते भर में हमारे कलीसिया के भाई बहन नौजवानों को प्रभु आपने काम पर उनका जाना आना, उनका वास्ते में आशीषित किया। जो भाई बहन ड्राइविंग करते हैं, आपका स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु आपका आशीष उनके साथ रखा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस नए हफ्ते भर में जो भी काम करेंगे वो सभी बातें प्रभु आप आशीषित करना, आप उनके साथ हो लेना और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना, अपने परिवार पर, उनके वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन पर और विशेष करके आध्यात्मिक जीवन पर आपका आशीष रखिए। प्रभु आज इस सुबह के समय में जो भाई बहन आपको धन्यवाद दे रहे हैं, उनके धन्यवाद स्वीकार कीजिए। उनके जीवन में जो भी प्रभु परेशानी थी उसे आपने निकाल दिया है। जो भी बीमार है उनके लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन से वो बीमारी निकाल देना। और जो बहन अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुनना, हमारे नौजवान बेटा बेटी पर, उन परिवार को आपका आशीष देना, आपके वचन में, आपके भय में बढ़ाना और प्रभु इसके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, हम सब के द्वारा आपकी महिमा कर लेना। प्रभु आज इस सुबह के समय में, आज इस प्रभु संदीप भाई आपके सियासत के नजदीक आए, जन्मदिन के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे इस भाई के धन्यवाद का स्वीकार कीजिए। पिछले साल भर में प्रभु हम आपने हमारे इस भाई को संभाला, प्रभु उसकी हर एक जरूरत को पूरा किया, वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन पर आपका आशीष रखिए। इस नए साल में उसे खुशियों से माला माल कर देना। इस प्रकार से पिछले साल भर में आपने उसे संभाला, चंगाई का हाथ उसके साथ रहा। इस नए साल में भी आपका चंगाई का हाथ उसके साथ रखे। इस बेटे और इस हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करते, इनका भी जन्मदिन है, इनके लिए नया साल, नए दिन, नई रोशनी प्रभु जोड़ दिया, आनंद दिया। बेटा और इस बेटी के द्वारा प्रभु आपने हमारे परिवार में, अपने हमारे कलीसिया में हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते। इस बेटी पर आपका आशीष हाथ रखे, हर एक बुराई से, बुरी लोगों से, बुरी संगत से, दुरात्माओं से उसे हर समय प्रभु दूर रखा। और प्रभु आपके वचन में, आपके भय में, आपके प्रार्थना में बढ़ाना। जो भी पढ़ाई वो कर रही, जब भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही, तो प्रभु आपकी योजना है उसके जीवन में सफल कर देना। नया साल इसे प्रभु आप आशीषित कर देना। इस बेटे पर आपका अनुग्रह रखिए। आप विशेष करके आज इस हमारे कब्दे भाई उमेश और उनकी प्रिय पत्नी दोनों आपके सियासत के नजदीक आके प्रभु उनके वैवाहिक जीवन के लिए, पिछले साल भर के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे रहे। दोनों के जीवन में प्रभु आपने इस पेंडेमिक में दोनों को संभाला और 2021 में इस एनिवर्सरी के द्वारा आपको धन्यवाद दे रहे। उनके बाल बच्चों के लिए प्रभु धन्यवाद दे रहे, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु धन्यवाद दे रहे। ये दोनों को आप स्वीकार कीजिए। जिस प्रकार से पिछले साल भर में प्रभु आपका प्रेम उनके जीवन में रहा, जिस प्रकार से चंगाई का आत्मा उनके साथ रहा, इस नए साल में भी प्रभु इन दोनों के ऊपर आपका चंगाई का हाथ, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई रखे।
और उनके द्वारा प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करके लीजिए। जो वचन की सेवकाई करते हैं प्रभु कलीसिया में और जो भी गैर मसीह भाई बहन के बीच में, वो सेवकाई का भी आप स्वीकार कीजिए। इस नए साल में जब वो दोनों मिलकर आपकी संगति में आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई में बढ़ेंगे, तो प्रभु उनके द्वारा जो लोग प्रभु आपका वचन सुनेंगे 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु फल लाएंगे और प्रभु आपके विश्वास में बढ़ेंगे, अपने परिवार का अपने खुद का प्रभु उद्धार पाएंगे। इस प्रकार की आशीष ये दोनों के साथ रखिए। अपने परिवार पर आप आशीष का हाथ रखिए। आज इस सुबह के समय में प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहाया और आपने हमारे लिए अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और आपने हमें शुद्ध किया है। इस पर हम विश्वास रखें और प्रभु आप सच्चाई है, आप मार्ग है और आप जीवन है। प्रभु मेरे कलीसिया पर, उस पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर आपका आशीष रखें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम खड़े, उस समय हम 10 आज्ञाएं पढ़ेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे और 10 आज्ञाओं पर हम, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के जल में, उसको दंडवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखनेहार ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। वो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न देना, बल्कि जो यहोवा का नाम व्यर्थ दे वो उसको निर्दोष न ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन को परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना और 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी वादी का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा नौकर, न तेरी नौकरानी, न तेरा पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। वो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहना पाए। खून न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी के दास दासी को बैर करेगा, न किसी के वस्तु का लालच करना। आइए हम आशीष करते हैं। भेड़ों का मान चरवाहा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन।